इंदौर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मोबाइल चोरी कर ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मामले में खुलासा हुआ कि उनके द्वारा पहले भी अन्य जिलों में इस तरह की वारदातें की गई थी। फिलहाल पुलिस ने 2 मोबाइल फोन और 1000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। एडिशनल डीसीपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि थाना प्रभारी सुशील पटेल के निर्देशन में टीम गठित कर एक ऐसे अपराध का खुलासा किया जो कि चोरी भी है और ऑनलाइन ठगी भी है। इस मामले में बताया गया कि विक्की, रेहान और अमित नामक बदमाशों को पकड़ा गया जो कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में घूमते थे और जो व्यक्ति उन्हें ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता हुआ नजर आता था उसके आसपास घूमते थे और फिर मौका पाकर उसका मोबाइल चुरा लेते थे। इससे पहले वह ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान उसका पासवर्ड भी देख लिया करते थे और फिर मोबाइल चोरी करने के बाद उसे ऑनलाइन रुपए अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया करते थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 चोरी के मोबाइल बरामद किए। इसके साथ ही 16,000 नकद भी बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा पहले भी इस तरह की वारदातें की जा चुकी हैं। ये मई माह में फरियादी ज्ञानालाल बैसवार जी द्वारा एक शिकायत आवेदन थाने पर प्रस्तुत किया गया था। पहले उनका मोबाइल चोरी होता है और 2 दिन के पश्चात उनके खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें लगभग 50,000 रुपये उनके खाते से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनके खाते से डेबिट हो जाते हैं। इस संबंध में थाना द्वारकापुरी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इनके खाते से जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो इन्हीं की आईडी से हुआ है और कुछ खाता एमपी ऑनलाइन के कियोस्क वहाँ से विड्रॉ हुआ पैसा और कुछ पैसा जो है वो एक दूसरे खाते में ट्रांसफ़र होने के पश्चात एटीएम से विड्रॉ हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपी विक्की उर्फ विजय पिता परवत सिंह है, आरोपी रेहान पिता नूर मोहम्मद और आरोपी अमित पिता हीरालाल। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी वो ये है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी किया करते थे और मोबाइल चोरी करने के पश्चात पहले ये लोग जो व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है, पीछे से खड़े होकर ये उनका पिन देख लेते थे और उसी मोबाइल को चोरी करने के बाद ये उस सिम को अपने मोबाइल में लगाते थे, यूपीआई एक्टिवेट करते थे। नेवी एप्लीकेशन है जो अदर यूपीआई एप्लीकेशंस के जैसे ही चलती है, ये यूपीआई एक्टिवेट करते थे। पिन चूँकि ये देख लेते थे तो पिन को ज्ञात रहता था और इनके द्वारा एक जो अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए गए और कियोस्क पे भी पैसे ट्रांसफ़र करके फिर पैसे इनके द्वारा विड्रॉ किए गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन जो आरोपी इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और सिमिलर ऑफेंस इनके द्वारा खरगोन जिले में भी कारित किया गया था और इन आरोपियों को पुलिस रिमांड में लिया गया। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है? सर, क्या काम काज करते हैं? अपराधिक ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके द्वारा पूर्व में भी इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी का अपराध जो है खरगोन जिले में कारित किया गया। सर, अभी तक कितनी वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनको आज पेश किया जाएगा माननीय न्यायालय के समक्ष और रिमांड ली जाएगी और जो भी फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इसी तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं अलग अलग जगहों पर? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है मामला और जैसे ही फैक्ट सामने आते हैं आपको अवगत कराया जाएगा। इनके द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी थी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ये भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो व्यक्ति यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने खातों से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, ये पीछे से उनकी जो यूपीआई का पासवर्ड है वो ज्ञात कर लेते थे और फिर जो सिम मोबाइल चोरी करने के पश्चात उस सिम को अपने मोबाइल में लगाते थे। चूँकि वो सिम उस खाते से कनेक्टेड है फरियादी के या पीड़ित के और पिन इनको ज्ञात है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते थे।